जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कि सवारी तो हमारे शरीर पर आती है किंतु वो बोलती नहीं है। देखिए मित्रों, यह हमें पता नहीं है कि वो किसकी सवारी है, कौन हमारे शरीर पर आ रहा है, ये हम कैसे पता करें। ये सवाल बहुत बार मेरे सामने आया है। पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि सवारी कोई बच्चों का खेल नहीं होता कि किसी के भी शरीर पर आ गई और खेलने लगी। सवारी तो बहुत बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर पर सवारी आती है। और सवारी का अर्थ होता है शक्ति का प्रदर्शन, अर्थात वो प्रकट होती है उस समय पर जिस समय पर भक्तों को उनकी आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई भक्त चौकी लगाता है तो वो सवारी के रूप में वो शक्ति प्रकट होती है, लेकिन वो आती है ये कहना मैं गलत मानती हूँ। वो आती कहीं से नहीं, वो तो भक्त के शरीर में रहती है 24 घंटे दिन रात, वो भी सक्रिय रूप में। माँ भगवती कहीं से आती नहीं है। अगर मेरे ऊपर सवारी है तो वो अब भी मेरे पास है, मेरे शरीर में है, और वो ही आपसे बात भी कर रही है। लेकिन हाँ, अगर वो संकट आता है, अगर मुझे किसी के लिए संकट के हेतु कोई कार्य करना है या किसी के प्रश्न का उत्तर देना है, तब मैं कहते हैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगी, माँ भगवती प्रत्यक्ष हो जाएंगी स्वयं मेरे शरीर पर उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अन्यथा अप्रत्यक्ष रूप से वो मेरे अंदर ही हैं, मेरे साथ ही रहती है, मेरे साथ ही सोती हैं, जहां मैं जाती हूँ माँ वो जाती हैं। तो ये कहना कि सवारी आती है, ये मैं उचित भी नहीं मानती कहीं अर्थों तक। अब दूसरी बात, ये कहना कि सवारी आती है लेकिन वो बोलती नहीं और ये नहीं पता कि वो किस देवता या देवी की सवारी है। मित्रों देखिए, सवारी अगर आपके शरीर पर आती है तो सवारी उसी देवता की या देवी की आएगी जिसकी आप सेवा लगाते हैं। किसी अन्य देवता की तो सवारी आएगी नहीं, आएगी तो सबसे पहले उसी की आएगी जिसकी आप पूजा करते हैं। अगर आपके इष्ट हैं तो आपके इष्ट देव की सवारी आएगी, या आपके घर परिवार में अगर कोई कुल देवता या कुल देवी हैं तो उनकी सवारी भी आती है, और पितरों की सवारी भी आती है। और जो सवारी आती है और बोलती नहीं, तो भले ही वो ना बोले लेकिन वो आपको कहीं ना कोई संकेत अवश्य देती है किसी ना किसी रूप में। वो स्वप्न के माध्यम से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपको माँ दुर्गा की सवारी आती है, वो माँ दुर्गा की आप पूजा करते हैं और एक सवारी आती है जिसके बारे में आपको पता नहीं कि ये सवारी किसकी है, तो माँ दुर्गा आपको सांकेतिक भाषा में बताएंगी कि मैं तेरे शरीर पर आती हूँ। वो आपको स्वप्न में दर्शन देंगी, एक कन्या के रूप में देंगी, या फिर आपको कुछ ऐसी चीजों सपने में दिखाई देंगी, जैसे कोई लाल वस्त्र दिखाई देगा, छोटी कन्या लाल वस्त्र पहने दिखाई देगी। कोई 16 या 17 साल की कोई कन्या लड़की युवा अवस्था वाली आपको दिखाई देगी, लाल कपड़े पहने हुए, हंसते हुए, चूड़ियां पहने हुए, लाल चुनरी, नारियल आपको दिखाई देगा। इस तरह से माँ भगवती आपको अपने जो है संकेत देंगी कि मैं तेरे शरीर पर आती हूँ। आपका जो कहते हैं मन में एक इच्छा होनी चाहिए किसी चीज को जानने की, ये नहीं कि हमारे शरीर पर सवारी आती है, पता नहीं किसकी है, और रोना धोना शुरू कर दिया। अगर आपके मन में इच्छा है और आप जानना चाहते हैं तो जिसकी आप सेवा करते हैं उसी में मन लगा करके, जिस दिन आप, जैसे कि आप माँ दुर्गा की सेवा करते हैं और तो आपको अगर आप फिर भी पता नहीं कर पा रहे हैं सांकेतिक रूप से भी, तो आप ऐसा कीजिए, उसके दिन जो एक दिन होता है, जैसे अगर भगवान शिव की करते हैं तो सोमवार में, और माँ दुर्गा की करते हैं तो अष्टमी में, और अगर माँ काली की करते हैं तो शनिवार में। इस तरह का जो भी माँ उनका दिन होता है उस दिन आपको ये करना है कि आपको 11 या 21 रुपए लेने हैं, भोग रखना है। जब आप पूजा करेंगे उस समय पर कोई भोग रखना है, पताशे का या मिश्री का, एक दीपक रखना है और एक धूप बत्ती आपको रखनी है।
और माँ भगवती से या जिसकी भी आप पूजा करते हैं उनसे प्रार्थना करनी है, वो पैसे रखकर, कि हे भगवान, अगर आप मेरे शरीर पर आते हैं तो आप मुझे 1 सप्ताह के अंदर किसी न किसी रूप में, मुझे सांकेतिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आप मुझे ज्ञान कराएं, आभास कराएं कि क्या वास्तव में आप ही मेरे शरीर पर आते हैं या कोई दूसरी शक्ति है जो मेरे शरीर पर आती है। अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा, आपके देवता आपको सांकेतिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको ये बता देंगे कि आपके शरीर पर वो ही आते हैं या किसी और की सवारी आती है या किसी भूत प्रेत की सवारी आती है। ये एक बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर पर किसकी सवारी आती है। और सवारी कई बार ऐसा होता है कि बिना पूजा के, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने व्यक्ति के शरीर पर देवता की सवारी क्यों आती है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ पूरी बात समझ पाएंगे। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बिना किसी पूजा सेवा के भी सवारी प्राप्त कर लेते हैं। तो लेकिन जो अधिकांशतः ऐसा होता है जिनके शरीर पर सवारी आती है, वो सवारी अधिकांशतः बोलती जरूर है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि सवारी ना बोले, चाहे वो जयकारा लगाए, अपना नाम पुकारे, उस देवता का कुछ भी कहे, वो कोई भी भाषा बोले, लेकिन वो ये बात जरूर बताएगी कि वो कौन है। और अगर एक बात, दूसरी बात ये भी आई थी प्रश्न मेरे पास कि हम बहुत सारे चौकी पर गए, कोई कहता है भूत है, प्रेत है, मसान है, कोई ये बात पता ही नहीं कर पाता कि हमारे शरीर पर क्या है। देखिए मित्रों, अगर कोई भक्त होता है और जो चौकी होती है, चौकी और भक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर आप किसी चौकी पर जाते हैं और आपके शरीर पर कोई सवारी है, तो उस चौकी का और उस भक्त का यही कार्य है कि जो अप्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष करना, जो नहीं बोलता उसे बुलवाना, और जो संकट है उसे निकालना। उसका यही कार्य होता है। और अगर वो ये कार्य करने में सक्षम नहीं है तो फिर क्या भक्त है और क्या चौकी है। या फिर आप सही जगह पहुंच ही नहीं पाए हैं, क्योंकि एक भक्त में बहुत ऊर्जा होती है। देवता उसे इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति उससे दे देता है कि कोई भी शक्ति उसके सामने, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो टिक नहीं सकती। तो ऐसी जो शंकाएं आपके मन में होती है, उसके निदान के लिए मैं आपको ये बातें बता रही हूँ। बाकी आपको इसके अलावा भी कोई जिज्ञासा है या आप इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगी। और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको आगे की जानकारी प्राप्त हो। माँ भवतारिणी से, माँ भगवती, माँ काली से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी झोलियाँ खुशियों से भरती रहे। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।